सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने ठेकेदार की क्लास लगाई। सिरसा में लोक निर्माण एवं भवन और सड़क निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई। रानिया चोंगी रोड बनाने के लिए करीब 1 महीने पहले हुए थे टेंडर। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की दखल के बाद रोड बनाने के हुए थे टेंडर। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क का नहीं हुआ निर्माण। विधायक गोकुल सेतिया ने पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग ठेकेदार प्रमील को फोन पर लगाई जमकर फटकार। मीडिया से रूबरू हुए विधायक गोकुल सेतिया ठेकेदार को विधायक गोकुल सेतिया की दी 2 टूक चेतावनी। अगर 2 दिन में नहीं हुआ काम शुरू तो सड़क टेंडर रद्द करवा कर करूंगा मेरे लेवल पर कार्रवाई। विधायक गोकुल सेतिया का बयान। ठेकेदार बार बार बहानेबाजी कर रहा है। ठेकेदार ने 2 दिन का वक्त मांगा है। 2 दिन में सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने का भरोसा दिलाया। विधायक गोकुल सेतिया का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सिरसा में गोकुल विधायक सेतिया इससे पहले भी लापरवाही करने वाले कई अधिकारियों को जमकर लगा चुके हैं फटकार। विधायक का बयान, काम करना है तो सिरसा में रहो, अन्यथा ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की सिरसा में कोई जगह नहीं। मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि भैया काम कर लो, सिरसा में अगर काम करना है तो, नहीं तो फिर ठेके मत लो। अगर आप काम करने की आपकी मंशा नहीं है। ये लोग बहाने कैसे बनाते हैं एक्सक्यूजेस कि देखो जी हमें तो लेबर नहीं मिल रही है। अरे 20 दिन से लेबर नहीं मिल रही है, ये कोई बर्ताव है? तो मैं तो एक बात कहूँगा कि ठीक है, हमारी सिरसा की जनता कुछ डिसीजंस खुद ही ऐसे ले लेती है कि पहले भी 10-15 साल भुगतती आई है। अब एक नगर परिषद वाला जो डिसीजन लिया लोगों के सामने फिर आ जाएगा। मुझे मत कहना कि जी वहां तो पैसे लेते हैं जी, हमारी गली सही नहीं बन रही जी, फलाना है ढमकाना है। देखो अब तो जो काम करना है वो उन्होंने करना है, नगर परिषद वालों ने, और अपने हिसाब से उन्होंने डपली बजानी है। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि पहले तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोते थे कि जी नगर परिषद में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर वोट डाल रहे हैं तो फिर तो यही हाल होगा। और बात रही जहां तक मेरी, मुझे लोगों ने वोट डाल के बनाया, मैंने अपना रोल अदा करना है। मैंने ये रोल अदा करना है, मैंने अपनी लिस्ट भेजनी है काम की। जो अफसर काम नहीं करेगा उस पर मैं एक्शन लूंगा, वो बेशक कोई नगर परिषद का हो, कोई बैम बलेखे में हो कि जी कमेटी दूसरी बन गई, लेकिन ऑफिसर पे एक्शन लेना तो मेरे हाथ में है। उसके साथ साथ कई ठेकेदार कॉलर ऊपर करके फिर रहे हैं कि अब तो हम धड़ल्ले से लूटेंगे। उनको भी कहना चाहूंगा कि तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारा प्यार आगे रहेगा। ठीक है, जो सरसा वालों ने डिसीजन लिया वो अब उसका भुगतान सरसा की जनता अपने आप अपने हिसाब से करेगी, लेकिन हाँ, जो मुझे उन्होंने चुना मैं अपना काम अपना बखूबी तरीके से निभाऊंगा। कहाँ का मामला ये मामला तो जी रानिया चुंगी का है। काफी समय से वो ही एक निकम्मा एक्सियन, जिसका मैंने अभी प्रोटोकॉल में भी डाल रखा है, और एक और था एसडीओ टेकचंद फ्लैटों का, 2 बंदों का मैंने डाल रखा है। इनको लगेगा पता कि किस प्रकार से काम करना है। यही पहले तो रानिया रोड वाली सड़क सर्दियों के अंदर मालमूल गिर गया था, मैंने रोक दिया था कि भाई मैंने कोई अपनी अड़ी पूरी नहीं करनी कि जी अब साथ के साथ बनने लगी, क्योंकि लुक सूखनी नहीं थी। तो अब उसको आप देख सकते हैं कि वो काम शुरू भी हो गया। और उसी तरीके से रानिया चुंगी के ऊपर जो एरिया है वहां पे जो ई रिक्शा वगैरह हैं कई बार पलट चुके, बच्चों के चोट लग चुकी, पर ये लोग देखते ही नहीं। और अब तो सारे शहर के अंदर जनता ने ऐसा काम कर लिया कि अब सरसा की जनता नगर परिषद किसी और की चुन के अब खुद लोगों को लगेगा पता। अरे लोगों को पता ही नहीं था, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे को बुरा कह लो। अरे कहाँ घूम रहे हो? उनको पता ही नहीं था कि काम किस प्रकार से हमने चंडीगढ़ बनाना सरसा को। अब बैठे रहो, फिर मेरा कह लेते हो। क्या हर काम के लिए गोकुल सेतिया को, अधिकारियों को या कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना? जो ठेका मुझे दिया है लोगों ने 5 साल का, वो तो देखो काम मुझे बखूबी अपना करना है। लेकिन जो मेरी एक सोच थी कि मैंने सरसा को कहां से कहां लेकर जाना है, वो अपने पैरों पे जनता ने आप ही को लड़ी मार ली। अब ठीक है, लड़ते रहेंगे। जो वोट मुझे दिए हैं उस जो मेरा कर्तव्य है, लड़ते रहेंगे। पैसा खाने वाले खाएंगे, हम उनको पकड़ेंगे। वो उनको खाने के योग्य तो अब सरसा वालों ने बनाया है। अगर उनको शौक है अपनी जेब कटवाने का तो अब तो मुबारक है उनको। पिछले 10-11 सालों से यही बात सामने आ रही है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, हावी है प्रशासन। आपका क्या कहना है? हावी तो अपने आप ही होना है कि जो पहले आगू और लोग थे उनके साथ मिली भगत थी सारी।
वही ठेकेदार जिनके काम गंदे से गंदे 90% एक ठेकेदार का काम है, 90% दूसरा ठेकेदार है, लूट के खा गया सारे शहर को, धड़ल्ले से साथ खड़ा है पीछे, कुछ मर्जी बोली जाए, ये तो सड़कें बोल रही है, मटेरियल बोल रहा है, और वही लोगों को ये लोग अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो कहां से न्याय कर लोगे शहर को। अभी आपने ठेकेदार का नाम अभी आपने जिस ठेकेदार का नाम दिया उसके द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक गली बनाने का कार्य सामने आया था। खेतरपाल कॉलोनी में गली बनाई जा रही थी जबकि उसमें सीवर लाइन नहीं डली। गली वासियों के द्वारा विरोध भी किया गया और जो नए बने चेयरमैन हैं उनके द्वारा मीटिंग भी बिठाई गई है और उसकी जांच भी खुलवाई जा रही है। ऐसा है जी, वो इतना काबिल ठेकेदार है कि कई अफसर और बड़े बड़े नेता उसकी जेब में थे, और वो भी कोई, मैं ये कहूंगा, वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है नगर परिषद का, और ये जब अफसर और नेता उसकी जेब में होंगे तो उसको काय का डर होगा, लेकिन गोकुल सेठिया किसी की जेब में नहीं था। अब सरसा वालों ने जो डिसीजन लिया है अब भुगते, मेरा क्या लेते हैं। किसी नेता की या अधिकारी की मनमानी चलती रहेगी या गोकुल सेठिया बंद करेंगे? मैं मेरा काम जितना है वो करूंगा, लेकिन मैं भी एक लिमिट में रह के काम कर सकता हूँ। केवल किसी को पकड़ने से मकसद पूरा नहीं होता। मकसद हमारा ये था कि सिरसा की तरक्की में हमने 4 चांद लगाने। ये नहीं होता कि सड़क पास होगी, ठीक है, हमने ये देखना था कि उसको हमने किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज करवाना था। जो पार्क थे, ये नहीं होता कि घास लग गए, पौधे लग गए, कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से उसको हमने ट्रैक बनाने थे, जो आजकल सिंथेटिक ट्रैक वगैरह बनते हैं वो बनवाने थे। किस प्रकार से उसमें फूड कोर्ट पार्कों में हमने बनवाने थे, किस प्रकार से हमने ये डंप हटवा कर, और किस प्रकार से साफ सुथरा शहर को हमने बनाना था, किस प्रकार से सारे शहर के अंदर हमने ग्रीनरी करवानी थी, किस प्रकार से एक हमने सिस्टम बदलना था कि जहां पहले सीवरेज और पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां सड़क ना बने, पहले वो काम दुरुस्त हो, उसके बाद सड़कें बने। बड़ी चीजें थी जो सरसा वालों की इच्छा। कुछ पॉलिटिशियन कहते हैं कि गोकुल सेठिया अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। देखो, ऐसा है, उन्हीं लोगों के पेट में दर्द होता है जो मेरे से चिढ़ते हैं कि ये इतनी उम्र में यहाँ पहुंच गया और हमें गोटे के साथे को सारी उम्र हो गई। कोई बात नहीं, वो ऐसी बात कहकर मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और मेरा जो एग्रेसिव नेचर है वो मेरी सरसा की जनता की फेवर में है। वो उन लोगों के अगेंस्ट है जो लोग सरसा की जनता के पैसे को लूट कर खाते हैं। गोकुल पिछले दिनों कृष्ण बेदी जी आए मंत्री जी, वो कह रहे थे कि गोकुल भी हमारा ही है। ठीक है, वैसे तो मैं खुद कहता हूँ, मैं बीजेपी में हम रहे थे और मैं शुरू से उनको चाचा कहता हूँ। मेरे पिताजी से बड़ा प्यार है, मेरे पिताजी को बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, प्यार से कोई किसी को कह देता है कि हमारा बेटा है हमारा, उसमें कोई वो नहीं। मैं भी कहता हूँ मेरे चाचा ये वो कहते हैं कि गोकुल कांग्रेस के विधायक है लेकिन मारे गले ही है। चलो, वो तो उन्होंने जो कहा उसके बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी की मैंने प्रशंसा की मुख्यमंत्री जी की तो उससे कई हमारे कांग्रेसियों के पेट में भी दर्द हुआ। वो कहते जी ये तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर दिया। अरे वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं, वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं। सांझे अगर कोई काम कर रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। और पेट में जिनके दर्द हो रहा है इस चीज से, वो लोग तो मैं साफ कर रहा हूँ तो गोभी खोदने वाले हैं कांग्रेस के। अब तो गोभी बांट के, उन्होंने पकौड़े बांट के खुद ही ऐसे लोगों ने साबित कर दिया है। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा एज ए मेंबर कि देखो, अभी भी समझ जाओ, अगर ऐसे लोगों के आप बहकावे में आते रहे तो पार्टी के हालात और बुरे होंगे। इन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि सर्वेयर आ रहे हैं, कागज पे नोट करके जा रहे हैं और एक्शन कुछ भी नहीं, फिर मनोबल सारों का गिरता है। विधानसभा में भरपूर आवाज उठाते हुए नजर आए, चाहे माइनर की बात करें या नशे को लेकर युवाओं को बचाने की बात करें। देखो, मेरा जो फर्ज है वो मैंने अदा करना है, लेकिन हाँ, इस चीज का दुख होता है कि ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये मन में था कि नगर परिषद अगर हमारी बन गई तो सरकार जैसा काम हो जाएगा, इतना काम करवा देंगे। ठीक है, अब जो चीजें हैं, अपने जो रोल अदा करना वो तो बखूबी करूंगा।